हरि बोल। हमने जैसे पहले देखा था कि भागवतम में बताया गया कि भागवतम का जो पहले दो स्कंद है वो भगवान के चरण है, इस लोटस फीट। लेकिन तो सबसे पहले भगवान के चरणों की उपासना होती है। प्रभुपाद बताते भी कि अगर हम दर्शन भी लेते हैं भगवान का, कहाँ से शुरू करना चाहिए? भगवान के चरणों से। और इसके बाद जो तीसरा और चौथा है वो है भगवान के काफ मसल, यानी चरण से थोड़ा सा ऊपर। तो चरणों की उपासना करने के बाद ही ऊपर दर्शन लेने चाहिए। और बिल्कुल ठीक इसी सीक्वेंस से हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान के चरणों की उपासना हुई, पहले दो स्कंद को पढ़ना वो भगवान के चरणों की उपासना की तरह है, समान है। आज हम थर्ड कैंटो से शुरू करेंगे। आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से पाठ करने से और कृष्ण के भक्तों की नियमित रूप से सेवा करने से हृदय में जितने भी विकार हैं जो भक्ति के लिए बाधा हैं वो नष्ट हो जाते हैं और भगवान के प्रति निष्ठा भक्ति स्थापित हो जाती है। तो अब हम आते हैं दूसरे स्कंद पे। मैं पहले थोड़ा सा दूसरे स्कंद और तीसरे स्कंद में क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो वहां पर हमने देखा था कि सृष्टि के बारे में बताया जा रहा था। तो और दसवें दसवें अध्याय में, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में हम बहुत जल्दी तीसरे स्कंद पर आएंगे। मैं जैसे कनेक्शन बता रहा हूँ। तो दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में 10 टॉपिक बताए गए थे, जो पूरे भागवतम में ये 10 टॉपिक हैं। तो पूरे भागवतम को 10 विषयों में विभाजित किया जा सकता है। और वो 10 विषय कहाँ दिए गए हैं? दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के पहले श्लोक में। अत्र सर्ग विसर्गश्च। तो सर्ग, सर्ग का अर्थ होता है जो ब्रह्मा जी के जन्म से पहले जो सृष्टि होती है। जब ब्रह्मा जी वो कमल के पुष्प में जन्म लेते हैं उससे पहले जो सृष्टि होती है। और विसर्गा, ब्रह्मा जी की सुबह में, ब्रह्मा जी रात को सो जाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में पानी भर जाता है। और ब्रह्मा जी को फिर से सृष्टि करनी पड़ती है, वो विसर्ग है। और ब्रह्मा जी के, तो यहाँ पर भी जैसे कि इस तात्पर्य में बताया गया है, इसलिए मैंने इस श्लोक को लिया। ये दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का 43वां श्लोक है, 43rd। तो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि सृष्टि 3 प्रकार की है: महाकल्प, विकल्प और कल्प। महाकल्प में भगवान महत तत्व तथा 16 प्रकार के सृजन तत्वों तथा साधनों की समस्त शक्तियां सहित कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रथम पुरुष अवतार धारण करते हैं। तो महाकल्प वो है जहां पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, उसको महाकल्प कहते हैं। और ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। और देखिए विकल्प क्या कहलाता है कि ब्रह्मा की सृष्टि तथा भौतिक अवयवों का विसर्जन विकल्प कहलाता है। ठीक है। और ब्रह्मा जी के जीवन में प्रत्येक दिन सृष्टि कल्प कहलाती है। यानी ब्रह्मा जी प्रतिदिन जो सुबह उठ के करते हैं, रात को वो सोते हैं, सारा ब्रह्मांड में पानी भर जाता है, सुबह उठ के फिर से सृष्टि करते हैं।
उसको ही कल्प कहते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी के हर दिन एक कल्प होता है, एक सृष्टि होती है। तो ब्रह्मा जी के महीने में 30 दिन होते हैं। वो 30 दिनों का नाम यहाँ पर दिया गया है स्कंद पुराण में। जस्ट आपको बताने के लिए, ये 30 कल्प हैं। इसी के तात्पर्य में पहला श्वेत कल्प है, इसी को पाद्म कल्प भी कहते हैं। जैसे ये नील लोहित कल्प, वामदेव कल्प, गाथांतर कल्प, रौरव कल्प, प्राण कल्प। इस तरह से ब्रह्मा जी के कई दिन होते हैं। एक महीने में 30 दिन होते हैं, जैसे हमारे हम तारीख बोलते हैं, आज 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है। ऐसे ही ब्रह्मा जी के एक महीने में ये 30 कल्प होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये 30 ब्रह्मा के दिन हैं, और उन्हें महीनों से लेकर लगातार 100 वर्षों तक रहना है। तो ऐसे 30 दिन एक महीने में हो गए ब्रह्मा जी के। और ऐसे 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, और ब्रह्मा जी ऐसे 100 वर्षों तक जीते हैं। जस्ट आपको समझाने के लिए, इसके टेक्निकल डिटेल तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जाकर सुखदेव गोस्वामी उनको पाद्म कल्प के बारे में बताना चाह रहे थे। पाद्म कल्प वो है जब जिस दिन ब्रह्मा जी का जन्म होता है, पहला दिन ब्रह्मा जी का बर्थडे, जब उनका जन्म होता है। जैसे वो कह रहे हैं, हे राजन, आगे चल के मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूं, किंतु इस समय मैं तुम्हें पाद्म कल्प के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। तो ये कौन कह रहे हैं? ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि मैं आपको पाद्म कल्प के बारे में बताना चाहता हूँ। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर? अब नैमिषारण्य में, ये तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बीच में कथा हुई, वो तो पहले ही हुई। उसके बाद जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे, परीक्षित महाराज सुन रहे थे, वहां पर सूत गोस्वामी भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी सुना। फिर सूत गोस्वामी आ जाते हैं नैमिषारण्य, जो कि समवेयर नियर लखनऊ, लखनऊ के पास है। और यहाँ पर वो शौनक ऋषि के साथ 88,000 दूसरे ऋषि बैठे हैं, जिनके लीडर, जिनके नेता हैं शौनक ऋषि। वो उनसे पूछते हैं कि भाई, आपने सुखदेव गोस्वामी से क्या सुना था, वो हमें बताइए। तो ये नेस्टेड टॉक, टॉक विद इन टॉक, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के बीच में बात हुई थी। सूत गोस्वामी सुनकर आए, और नैमिषारण्य में वो बता रहे हैं। और नैमिषारण्य में शौनक ऋषि बैठे हैं, उनसे कहते हैं कि सृष्टि के विषय में यह सब सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछ लिया। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई 2 आम और 3 आम, 5 आम हो जाते हैं, लेकिन अचानक से कोई प्रश्न पूछे, अच्छा एक बात बताइए कि ये भारत में सबसे अच्छा आम कौन सा होता है? अल्फांसो आम होता है ना? हाँ हाँ, अल्फांसो होता है। और उत्तर भारत में एक लंगड़ा आम भी बहुत अच्छा चलता है। तो गणित की बात हो रही है, 2 आम और 3 आम कितने होते हैं? लेकिन जिसने प्रश्न पूछा तो विषय बदल गया। तो प्रश्न पूछने वाला विषय को बदल सकता है। तो यहाँ पर बात चल रही है सृष्टि की, लेकिन अचानक से शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा कि, उन्होंने कहा कि पहले आप हमें विदुर के बारे में बताइए। सूत गोस्वामी ने विदुर के बारे में पूछा, क्योंकि सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था, जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। तो उन्होंने बीच में पूछ लिया, अरे ये सृष्टि को 1 मिनट रुकिए, बाद में बताइएगा। आप पास हैं, लेकिन अभी अभी रुकिए 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 रुकिए। पहले हमें बताइए कि विदुर के बारे में क्या हुआ। भाई, घर परिवार का त्याग करना, वो भी विदुर तो महामंत्री थे। अ, धृतराष्ट्र चक्रवर्ती सम्राट थे पूरी धरती के, न केवल भारत के। और उनके महामंत्री विदुर, और वो सब इतने पोस्ट पोजीशन, घर परिवार छोड़कर कैसे चले गए, ये हमें बताइए। तो ये शौनक ऋषि पूछ रहे हैं कि आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच आध्यात्म पर चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा, मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया। कृपया हमें ये भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था। ये भी बताइए कि घर परिवार को क्यों छोड़ के गए, और वे पुनः घर क्यों लौट आए। सन्यासी तो कभी घर वापस नहीं आते हैं। अब उन्होंने घर छोड़ के सन्यास ले ही लिया, तो फिर वापस क्यों आ गए, ये भी पूछ रहे हैं। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए, उन्हें भी बतलाएं।
तो ये नैमिषारण्य में जो ऋषियों के नेता हैं, शौनक ऋषि, उनसे पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी कि ये बताइए कि विदुर और मैत्रेय के बीच में क्या प्रश्न उत्तर हुआ, क्या बात हुई, ये सब बताइए। और ये भी बताइए कि उन्होंने घर क्यों त्यागा था, और वापस घर क्यों आ गए थे दोबारा छोड़ने के बाद। और ये भी बताइए कि तीर्थ स्थानों की यात्रा की तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए, वो भी बताइए। तो शास्त्रों में बताया गया है कि यदि हम तीर्थ यात्रा करें तो सिर्फ नहाने के लिए वहां पर, सिर्फ दर्शन करने के लिए करें, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? गधा, गोखरा। तीर्थ यात्रा करनी चाहिए साधु संतों से सुनने के लिए, सत्संग के लिए। अगर वहां पर जाकर सुने नहीं, सत्संग नहीं करें, तो वो तीर्थ यात्रा बेकार है। भागवत में ही बताया गया है, भगवान कृष्ण ही बताते हैं 10वें स्कंद में। तो इसलिए विदुर जी हैं, ये तो यमराज का ही अवतार है, यमराज जी हैं स्वयं। इनको पता है तीर्थ यात्रा क्यों करनी। इन्होंने मैत्रेय मुनि से सुना। तो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम तीसरे स्कंद पर आए नहीं है, मैं जस्ट लिंक बता रहा हूँ। तो अब यहां से तीसरा स्कंद शुरू होता है। हाँ, विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न, है ना? तो इस पे हम आएंगे एक बार। पहले हम एक बार इसका ओवरव्यू देखते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। श्लोकों पर हम बाद में आएंगे। आपको स्लाइड्स दिख रही हैं? हाँ, अब दिख रही होंगी ना? ओके, अभी दिख रही होंगी ना? तो यही चैप्टर है कि विदुर के द्वारा पूछे गए प्रश्न, क्वेश्चंस बाय विदुर। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, स्लाइड्स इंग्लिश में होती हैं लेकिन मैं हिंदी में बोलता हूँ, ताकि दोनों को समझ में आ जाए। किसी की इंग्लिश वीक है तो वो मेरी बातों पे ध्यान दें, किसी की हिंदी वीक है तो थोड़ा बीच बीच में स्लाइड में भी देखते रहें। तो इस अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है? परीक्षित महाराज के आतुरता, इनक्विजिटिवनेस, उनकी जिज्ञासाएं, वो दी गई हैं पहले 5 श्लोकों में। उसके बाद अगले 10 श्लोक में, 11 श्लोकों में, अगले 11 श्लोकों में वो क्या परिस्थितियां हैं जिन्होंने विदुर को गृह त्याग करने पर विवश कर दिया। क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा ना अभी कि भाई विदुर जी ने अपना गृह त्याग क्यों किया, वो क्या परिस्थितियां थी, द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू विदुराज लिविंग हस्तिनापुर, वो सब भी बताया गया है। फिर उन्होंने पूछा था कि विदुर जी ने तीर्थ स्थानों पर गमन किया, तीर्थ स्थानों पर गए तो वहां पर क्या किया, वहां क्या कार्य किए। तो वो है विदुराज ट्रेवल टू पिलग्रिमेजेस, वो भी बताया गया इसी अध्याय में। और अ, फिर विदुर जी वहां पर उद्धव जी से मिलते हैं जब वो अपनी तीर्थ तीर्थ गमन पे जा रहे हैं। देखिए, ये भी भगवान की व्यवस्था है, क्योंकि इतने सारे तीर्थ स्थान हैं पूरे भारत में। किसी के पास मोबाइल फोन नहीं है, कोई अपनी लाइव लोकेशन शेयर नहीं कर सकता, कोई जीपीएस नहीं जानता, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स नहीं जानता, कोई किसी को चिट्ठी लिख कर नहीं निकल रहा है कि वहां पे जाके मिलेंगे। लेकिन विदुर ऐसे ही तीर्थ स्थान पे गमन करते करते उद्धव जी से मिल पड़े। और उद्धव जी कौन है? उद्धव जी भगवान कृष्ण के भाई भी हैं, उनके चचेरे भाई, और बहुत परम मित्र भी हैं। जैसे द्वारका के बाहर कृष्ण के परम मित्र हैं अर्जुन, जिनको उन्होंने भगवत गीता सुनाई, और द्वारका के अंदर कृष्ण के परम मित्र हैं उद्धव। तो उद्धव से वो मिलते हैं, और फिर उद्धव से मिलकर वो पूछते हैं कि क्या हाल चाल है, सब कुछ ठीक ठाक तो है द्वारका में, वो सब। और फिर वो विदुर जी उद्धव से उद्धव के सामने कुछ प्रश्न रखते हैं, कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। तो यही इतना सा अध्याय है, लेकिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, वो भी हम देखेंगे एक एक करके। देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं। तो ये हमने देखा। अभी मैंने आपको श्लोकों पे दिखाया कि स्कंद 2 और स्कंद 3 में क्या लिंक है। कि सुखदेव वॉज अबाउट टू एक्सप्लेन पाद्म कल्पा। सुखदेव गोस्वामी तो बताने जा रहे थे कि ब्रह्मा जी के जन्म के बाद क्या क्या हुआ।
लेकिन शौनक आदि ऋषि ने रोक दिया। बोले नहीं नहीं, हमें पहले ये बताइए कि विदुर और मैत्रेय के बीच में क्या बात हुई, वो वाला सुनाइए। तो उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया, टॉपिक स्विचिंग, प्रश्न पूछकर। तो यहाँ पर सबसे पहले परीक्षित महाराज की जो जिज्ञासा है उसको बहुत उसकी बहुत सराहना की गई। इट हैज बीन अप्रिशिएटेड। तो परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे श्लोकों पे भी बीच बीच में जाता रहूंगा और स्लाइड्स पे दिखाता रहूंगा आपको। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा श्लोकों पर। अब आपको श्लोक दिख रहे हैं? अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो ये एक, तीसरे स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। इस श्लोक का हम उच्चारण नहीं करेंगे। एक श्लोक आएगा आगे, उसका उच्चारण करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्योंकि एक घंटे में सब श्लोकों पर व्याख्या कर पाना तो संभव नहीं है। तो यहाँ से हम अनुवाद पढ़ते जाएंगे और तीसरा या चौथा श्लोक है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध अपने समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्रेय ऋषि से यह प्रश्न पूछा। अब वो बता रहे हैं विदुर जी का, विदुर जी के बारे में बता रहे हैं। पांडवों के रिहायशी मकान में और क्या कहा जा सकता है। सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं कि भाई, आपका तो घर इतना सौभाग्यशाली है कि श्री कृष्ण तो आपके मंत्री बनते थे। वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उनका अपना घर हो, और वे दुर्योधन के घर की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित एक राजा हैं, उनके सौभाग्य के बारे में बता रहे हैं कि कृष्ण आपके घर में तो ऐसे मंत्री की तरह रहते थे। राजा कौन थे? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को आदेश देते थे, आप यहाँ जाइए, आप वहां जाइए, आप ये करिए, वो करिए। स्वयं भगवान नौकर बन के आपके लिए घूमते थे, मानो उनका अपना ही घर हो। और दुर्योधन की ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज अब प्रश्न पूछते हैं। अ, राजा ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब ये भेंट हुई और विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, कृपा करके यह कहकर मुझे कृतकृत्य करें। तो सूत गोस्वामी से पूछा गया, शौनक ऋषि ने पूछा। अब सूत गोस्वामी क्या कर रहे हैं? जो उन्होंने वहां से सुना है, सुखदेव गोस्वामी सुना है, बिल्कुल वही बता रहे हैं। अपनी ओर से कुछ नहीं बता रहे, यही परंपरा है। परंपरा का मतलब जो आपने पीछे सुना है उसी को बताना, अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ना। तो जैसा सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से सुना था, बिल्कुल वैसा वो वहां पर नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को बता रहे। ठीक है जी। तो ये वाला श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। इसको हम उच्चारण भी करेंगे और थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे। चौथा श्लोक, तो आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल संस्कृत है, लेकिन मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आप प्रयास करिएगा। न हि अल्पार्थोदयस्तस्य, न हि अल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः, विदुरस्यामलात्मनः। तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः, तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः, साधुवादोपबृंहितः।
देखिए ये जो श्लोक हैं, इनको उच्चारण करने का भी हमें बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम सभी पुराणों का राजा है। इसलिए इसके एक एक श्लोक इतने महत्वपूर्ण है कि आप कि दूसरे पुराणों में उठा के देखेंगे, वहां पे लिखा होगा कि भागवतम के इस श्लोक का उच्चारण करने से ये लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए प्रयास करिए। मैं भी कोई बहुत बड़ा संस्कृत का पंडित नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से हम उच्चारण कर पाएंगे। अभी एक कार्टून बहुत अच्छा प्रचलित हो रहा था, वो आप जानते ही होंगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि वहां पर उनको बंदूक दिखा के पूछा गया अपना कलमा सुनाइए, हमारा जो क्या मुसलमानों वाला कलमा सुनाइए। तो वो कहता भाई हमारी बात को जरा समझो, जब हमें अपने धर्म के श्लोक नहीं आते तो तुम्हारा कलमा कैसे सुनाएंगे हम। बात तो सही कही है उसने। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रयास सब करिए। हम सीख सकते हैं श्लोक। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, इस पर मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाह रहा था। हाँ एक्चुअली आई, क्या होता है ऑनलाइन में रिसाइट नहीं कर पाते, इसलिए सेटिंग ऐसा है कि आप अभी अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। आप वहां जहां हैं आप वहीं पर ही रिसाइट कर लीजिए, अपने आप में ही, है ना। संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतएव कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। ये बहुत अच्छी बात बोली है। कौन बोल रहा है ये राजा परीक्षित बोल रहे हैं। राजा परीक्षित बोल रहे हैं कि हमें बताइए कि विदुर जी और मैत्रेय के बीच में क्या बात हुई। कहना देखिए, एक और तो जो विदुर हैं वो कौन है, अमलात्मना। विदुर जी के लिए शब्द उपयोग किया गया है अमलात्मना। प्रभुपाद लिख रहे हैं अमलात्मा का मतलब है संत पुरुष। और जो ऋषि मैत्रेय हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो क्या है, कृपालु हैं, बहुत कृपालु ऋषि हैं। तो उनके बीच में जो बात हुई होगी वो अत्यंत सार्थक रही होगी। नहीं अल्पार्था, नहीं अल्प अर्थादयस्तस्य। वो जो बात हुई है वो बेकार की बात नहीं हुई होगी, क्योंकि एक महान भक्त है और दूसरे महान कृपालु ऋषि हैं। जरूर कोई उच्च स्तरीय अत्यंत सार्थक और विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित बात ही हुई होगी, साधु वादों पर। ऐसी बात हुई होगी जिसको साधु लोग भी अनुमोदित करते हैं, अप्रूव करते हैं। जैसे अभी उस घटना के बाद पहलगाम पहलगाम की घटना के बाद बहुत सारी मीटिंग हो रही है ना। तो प्रेस रिपोर्टर्स जानने में इच्छुक हैं, अरे आज प्रधानमंत्री निवास में गृह मंत्री गए हैं, कुछ तो बहुत बड़ी बात हुई होगी। अभी रक्षा मंत्री गए हैं, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है ना। तो अभी क्या बोलते हैं चीफ डिफेंस स्टाफ प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं, कुछ तो बड़ी बात हुई होगी, उच्च स्तरीय बात। तो इसलिए ये जो जिज्ञासा है परीक्षित महाराज की, ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इसको बोलते हैं सद्धर्म परीक्षा। ये भी भक्ति का एक अंग है। और कैसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं उससे हमारी भक्ति की प्रगति निर्धारित होती है ना। तो इसलिए प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि महाराज परीक्षित छात्र के रूप में ईश विज्ञान समझने के प्रति जिज्ञासु थे, और सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान के प्रामाणिक गुरु थे। दोनों ही जानते थे कि विदुर और ऋषि मैत्रेय के द्वारा जिन विषयों पर विचार विमर्श हुआ होगा वे उच्च स्तरीय रहे होंगे। अतः महाराज परीक्षित को अपने गुरु से जानने की अति उत्कंठा थी। तो ये उत्कंठा ही भक्ति का दाम है। भक्ति की कीमत क्या है, ये उत्कंठा। तत्- तत्र लौल्य मूल्य एकलम। भक्ति का एक ही मूल्य है बस, लौल्यम, उत्कंठा, लालच, ग्रीड फॉर लर्निंग मोर, फॉर अंडरस्टैंडिंग मोर, फॉर अप्लाइंग
केवल ये उत्कंठा ही चाहिए, ईगरनेस। परीक्षित ने इतना अच्छा प्रश्न पूछा। हरे कृष्णा। अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ओके। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताना शुरू किया कि किन परिस्थितियों में अ, विदुर जी को गृह त्याग करना पड़ा। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा इसमें। देखिए, जो भागवतम है ना, इसमें बहुत सारे गहरे रहस्य हैं। यहाँ पर खजाना छुपा हुआ है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो मिलेगा। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? कहते हैं कि राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था। अंतर्दृष्टि का मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बुद्धि, कि उसको अपने बेईमान पुत्रों से इतनी ज्यादा आसक्ति थी कि उनकी अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर वो सब धर्म अधर्म का ज्ञान खो चुका था। अंधा तो था ही जन्म से, लेकिन विवेक से भी अंधा हो गया था। और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी। तो ये बात तो, ये ये नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि दुर्योधन ने षड्यंत्र किया पांडवों को जलाने का और धृतराष्ट्र को पता नहीं था। भाई, दुर्योधन पर तो पांडवों को कोई भरोसा था ही नहीं। युधिष्ठिर महाराज बहुत बुद्धिमान थे। तो अब पांडवों को अगर जलाने के लिए भेजा जाना है वारणाव्रत में, तो वो दुर्योधन के कहने पे नहीं जाते वो। धृतराष्ट्र ने कहा कि बेटा दुर्योधन, क्यों ना आप अपने भाइयों और मम्मी के साथ जाकर वारणाव्रत में शिवरात्रि का पर्व मना कराओ। तो क्यों, अब धृतराष्ट्र को ही पता है कि उनको मैं क्यों भेज रहा हूँ वहां पर, उनको जलाने के लिए भेज रहा हूँ, ताकि मर जाए, खत्म हो कंपटीशन और मेरा बेटा राजा बना रहे। इस तरह से तो बुरी संगत का असर है ये। धृतराष्ट्र को बुरी संगत थी, किसकी? दुर्योधन की। अच्छी संगत भी थी, लेकिन दुर्योधन से वो बहुत आसक्त था, लिखा है ना। अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं से वश में होकर, आसक्ति उसे बुरी संगत से थी। उसके पास अच्छी संगत थी, उसके पास तीन तीन महाजन थे। आप में से कुछ लोग जानते हैं किन महाजनों की मैं बात कर रहा हूँ। भीष्म पितामह, उनके उनके ताऊ थे महाजन। विदुर जी, उनके छोटे भाई, एक और महाजन। और व्यासदेव भी उनके पास आते रहते थे, तीसरे महाजन। तो तीन तीन महाजनों का उनको संगत मिलता रहता था। लेकिन उनकी आसक्ति थी बुरी संगत से, दुर्योधन से। और इसलिए इतने पाप कर्म किए, विवेक शक्ति खो दी। इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य के लिए मना नहीं किया। यद्यपि उसके अश्रुओं से उससे वक्षस्थल का कुमकुम तक धुल गया था। तो जब द्रौपदी के साथ भी उसका अपमान किया जा रहा था, तो हालांकि इनको दिख नहीं रहा था, लेकिन पता तो सब कुछ था क्या चल रहा है। मन ही मन बुड्ढा बहुत खुश हो रहा था कि अब इनका अपमान होगा, फिर ये कभी वापस राजधानी में नहीं आएंगे, जंगल में ही रहेंगे। युधिष्ठिर, जो कि अजात शत्रु है, जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए। किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए, तब उन्होंने साम्राज्य का अपना उचित भाग वापस करने की याचना की। तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा। और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए, जैसे कि भीष्म आदि, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे, उन्हें वैसे नहीं लगे। राजा ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। तो कृष्ण शांति दूत के रूप में आए थे,
हम सब जानते हैं। और क्या है, अ, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। वो न्याय यदि तो आधा दो, यदि इसमें भी तुम्हें बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका। ये एक रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता भी है इस घटना पर। तो दुर्योधन ने कृष्ण की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और ठुकरा दिया प्रस्ताव को। 5 गांव तो मांगे थे, इतने सारे गांव है भारत में, 5 गांव नहीं दे सका। जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। तो एक पुस्तक भी आती है, विदुर नीति। विदुर जी राजनीति विषयों में बहुत निपुण थे, यहाँ तक कि उनके बड़े बड़े भी, भीष्म पितामह भी उनसे सलाह मशवरा करते थे, इतने बुद्धिमान थे। तो विदुर नीति, विदुर जी ने उनको समझाया कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए, धृतराष्ट्र को समझाया। और क्या हुआ, विदुर जी ने कहा तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है और वह तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है। भाई बेटा है तुम्हारा, बच्चे के जैसा है, तुमने उसे इतने कष्ट दिए हैं, लेकिन वो बेचारा, वो किसी को शत्रु नहीं मानता है। अजात शत्रु नाम है उनका, यहाँ पर नाम भी बताया गया, देखिए इस श्लोक में, अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, यानी कि युधिष्ठिर यहाँ पर। और तुमने उसको इतने कष्ट दिए हैं पहले से ही, वह अपने छोटी छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, वेट कर रहे हैं बेचारे, जिनमें से प्रतिरोध की भावना से पूर्ण पूर्ण भीम सर्प की तरह उच्च श्वास ले रहा है। तुम निश्चित से भयभीत हो। बोले देखो युधिष्ठिर महाराज तो अजात शत्रु है, किसी को शत्रु नहीं मानते, लेकिन जो उनका छोटा भाई है ना भीम, वो जैसे सांप के ऊपर पैर रख देते हैं ना, जो उसको गुस्सा आता है, ऐसे ही भीम को भी क्रोध आ रहा है, और तुम मान लो कि वो तुम्हारा विनाश करके ही छोड़ेगा। तो पहले सबको समझाया जाता है, नहीं समझाते तो डराया जाता है, वो डरा भी रहे। और भगवान कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया। ठीक है, तुम भीम से नहीं डरते हो, तो कृष्ण को तो जानते हो ना। वो पांडवों को, 5 भाइयों को, पृथा के पुत्रों को, कुंती के पुत्रों को अपना ही परिवार का सदस्य मानते हैं। संसार के सारे राजा कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित हैं और वे सबों के स्वामी हैं। क्योंकि कभी तो कृष्ण ने तो, ये जब घटना चल रही है, कृष्ण की आयु लगभग 90 वर्ष है, 90 years old। और कृष्ण ने 90 वर्ष की आयु तक तो बहुत सारे राजाओं को पराजित कर दिया था। जरासंध को उन्होंने 17 बार पराजित किया, कंस को मारा, फिर कितने सारे बड़े बड़े असुरों को मारा, पूतना, तृणाव्रत, अघासुर, बकासुर, कितने सारे लोगों को मारा, कितने सारे असुरों को मारा, ये सब जानते थे। और पूरी धरती पे कृष्ण की ख्याति फैली हुई थी, सब डरते थे कृष्ण से, इतने शक्तिशाली। पूरा यदुकुल सबसे शक्तिशाली था। बोले वो भी पांडवों के साथ। तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण करके, पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र रूप के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। तुम जो दुर्योधन का पालन पोषण कर रहे हो, जो कि साक्षात अपराध रूप है, ऑफेंस पर्सोनिफाइड, वो कृष्ण से ईर्ष्या करता है। क्योंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतः तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। तो जैसे दूध में अगर एक बूंद नींबू की गिर जाए, नींबू के रस की एक बूंद गिर जाए तो दूध फट जाता है ना। ऐसे ही अगर बुरी संगत से आसक्ति हो जाए तो पूरे चरित्र का नाश हो जाता है। मंथरा के आने से पहले
पूरी अयोध्या में आनंद का वातावरण था। मंथरा आई, उसने केकई के कान भरे, और उसके बाद पूरा अयोध्या शमशान जैसा हो गया था। ऐसे ही ये दुर्योधन है, कुसंगत, बुरी संगत। इसलिए रूप गोस्वामी भी कहते हैं, संग त्यागा चतो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसीदति। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो कुसंगत को त्यागना होगा। वो भी कह रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र तो अपराध, साक्षात अपराध रूप है, उसकी बात मत सुनो, तुम एक कृष्ण के भक्त का पालन कर रहे हो, तुम भी सब शुभ गुणों से विहीन हो जाओगे, और शीघ्र से छुटकारा पा लो, तुम्हारे 99 पुत्र तो बच जाएंगे। भाई, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे ना, बोले एक को छोड़ दो, 99 तो बच जाएंगे, बाकी का परिवार तो बच जाएगा। तो वो नहीं मान रहा है। विदुर, जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह से बोल रहे थे, दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन को गुस्सा आ गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था, उसके होठ फड़क रहे थे। दुर्योधन, कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा मामा शकुनी के साथ था। वो तो अपने आप में साक्षात अपराध रूप था ही, लेकिन उसकी संगत भी उसके जैसी ही थी। कौन कौन? शकुनी, कर्ण, दुशासन, वो सब। और देखिए क्या कह रहा है दुर्योधन गुस्से में आके, इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है? विदुर के बारे में कह रहा है। यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है, उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल कर बाहर करो, और केवल सांस भर चलने दो। और इसी को बोलते हैं भौतिक आसक्ति, मेटीरियल अटैचमेंट। अब धृतराष्ट्र भी वहां पे खड़े हैं, सुन रहे हैं। एक थप्पड़ मारना चाहिए घुमा के, किसको? दुर्योधन को। लेकिन चुपचाप सुन रहे हैं। इसी को बोलते हैं मेटीरियल अटैचमेंट। बैड अटैचमेंट विद बैड एसोसिएशन डिस्ट्रॉयस कैरेक्टर। क्या क्या बोल रहे हैं अपने चाचा के बारे में, रखेल का पुत्र। और ये इतना कुटिल है, कनिंग है, कि जिनके बल पे बड़ा हुआ है, उन्हीं के विरुद्ध शत्रु के हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत यहां से निकालो। और इसने जो जीवन भर सेवा करी है उसका क्या? उसके बदले में हम इसको एक इनाम देते हैं, इसकी सांस, इसको मारते नहीं है, चलो छोड़ दिया, सांस छोड़ देते हैं इसकी बस। तो इस प्रकार से उन्होंने विदुर जी का अपमान किया। अब यहाँ पर इससे पहले कि उनको निकाला जाता, विदुर जी के साथ क्या हुआ? सोचिए, किसी ने जीवन भर सेवा करी है, वो भी निस्वार्थ भाव से, कुछ नहीं चाहिए था विदुर जी को बदले में। और उसके बाद ये देखने को मिले, ये सुनने को मिले। और विदुर जी कौन है? यमराज हैं। अगर अगर दुर्योधन को पता चल जाए कि बेटा, एक बार बोल दे विदुर जी, एक बार दुर्योधन को बोल दे कि, कि बेटा आएगा तो मेरे पास ही तू। मैं कौन हूं? मैं यमराज हूँ। तुझे मेरे पास ही आना है बाद में। लेकिन विदुर जी क्या कह रहे हैं? इस तरह अपने कानों द्वारा बाणों द्वारा भेदे गए, कानों से होकर बाणों द्वारा भेदे गए, और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया, और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था, क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम डिस्कस करेंगे 2 मिनट के लिए। तो देखो क्या होता है कि जो हमारे बहुत निकट होते हैं ना, हमारे जो बहुत क्लोज होते हैं, वही हमसे सबसे ज्यादा दुख भी दे सकते हैं। जो हमसे दूर हैं, जिनको हम जानते नहीं है, वो हमें कुछ बोल भी दें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारे आसपास है, जिनसे हम आसक्त हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, अगर वो कुछ बोल दें, तो उनके शब्द बाणों से भी ज्यादा तीव्र प्रहार करते हैं। तो विदुर जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस परिवार की उन्होंने जीवन भर निष्ठा से सेवा करी, ऐसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं, ये इनाम, ये उपहार अंत में। लेकिन उन्हें कोई खेद नहीं था। ये भक्ति की शक्ति है। बाहर परिस्थिति कुछ भी हो,
मनोस्थिति कृष्ण पर इतनी बुरी तरह से, इतनी अच्छी तरह से निर्भर, कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है। अक्सर जब हम भागवत कथा बोलते हैं या गीता पर बोलते हैं, तो जो पोस्ट मॉडर्न लोग हैं वो यही पूछते हैं, सर प्लीज, उनको गीता भागवत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ये बोलते हैं, सर प्लीज टेल अस हाउ डू यू डील विद स्ट्रेस, कि आप तनाव, स्ट्रेस, टेंशन इससे कैसे डील करते हैं। एक्चुअली करना ही नहीं पड़ता डील, अपने आप हो जाता है, यदि हमारी भक्ति अच्छी चल रही हो तो पता ही नहीं चलता। तो विदुर जी के साथ ऐसा ही हो रहा है। विदुर जी क्या कह रहे हैं, वो माया के कार्यों को देख रहे थे। तो माया दो प्रकार की हम सब जानते हैं, बहिरंगा माया और अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा और बहिरंगा। बहिरंगा मतलब दुर्योधन की जो इच्छा है, जो हम लोगों की इच्छा है, वो बहिरंगा शक्ति है। और अंतरंगा मतलब जो कृष्ण की इच्छा है। तो यहां पर उन्होंने देखा कि कृष्ण की क्या इच्छा है, ये दुर्योधन बोल रहा है मुझे, लेकिन इसके माध्यम से कृष्ण मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं, अच्छी बुरी, कुछ हमें अच्छी लगेंगी, कुछ बुरी लगेंगी, लेकिन अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें उन घटनाओं को नजरअंदाज करते हुए, या घटनाओं के भीतर, उसके अंदर, उसके पीछे कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, ये प्रश्न पूछना है। व्हाट डज कृष्णा वांट टू टेल मी थ्रू दिस एपिसोड, थ्रू दिस पर्सन, थ्रू दिस इवेंट, ये महत्वपूर्ण बात है। तो उनको समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, प्रभुपाद लिखते भी हैं। हाँ, देखिए, दुर्योधन के वचनों से बुरी तरह अपमानित होने पर भी विदुर यह देख सके कि दुर्योधन बहिरंगा शक्ति में के वश में होने से अपने ही विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, उनको दिख गया। लेकिन ये तो बहिरंगा शक्ति का कार्य है, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि भगवान की अंतरंगा शक्ति उस विशिष्ट स्थिति में किस तरह उनकी सहायता कर रही है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, दुर्योधन ने जो बोला वो बोला, उसका तो स्वभाव ही ऐसा है, वो तो चलेगा ही। लेकिन इस परिस्थिति में मुझे कृष्ण क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट डज कृष्णा वांट टू टीच मी थ्रू दिस एपिसोड, थ्रू दिस पर्सन, थ्रू दिस इवेंट, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उन्होंने अपने धनुष को द्वार पे रखा, मतलब कि मैं युद्ध करने वाला नहीं हूं, और निकल गए। आगे का अध्याय बहुत सिंपल है। अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि भगवान के चरण कमल हैं। सब तीर्थ स्थान भगवान के चरण कमल हैं। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की, जहां पर भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं, यानी भगवान के विग्रह, यानी भगवान के बहुत सारे मंदिरों में गए। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि वो कृष्ण के पास क्यों नहीं गए, कृष्ण तो उस समय वहां पर थे, तीर्थ स्थानों पे क्यों जा रहे हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि विदुर अपने आप को कम पवित्र मानते थे, अतः उन्हें अधिक पुण्य प्राप्त करने तथा भगवान के निकट पहुंचने के लिए संसार के सभी महान तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का निश्चय किया। यद्यपि उस समय भगवान श्री कृष्ण सदेह इस जगत में उपस्थित थे, विदुर तत्काल सीधे उनके पास पहुंच सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि मैं पापों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ हूं। जब तक पाप के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त न हो लिया जाए, तब तक कोई मनुष्य भगवान के प्रति 100% अनुरक्त नहीं हो सकता। इसलिए हम उस बात को नहीं कहते हैं कि भाई भक्ति करो और उसके साथ जो मन में आए करो। नहीं, अगर आप सच में सीरियसली भगवान को पाना चाहते हैं इसी जन्म में, तो हमें पाप कर्मों को त्याग भी करना होगा, पूरा प्रयास करना होगी, सभी प्रकार के पाप कर्मों का त्याग करें। विदुर जी अपने आप को पवित्र नहीं मान रहे हैं, हम किस खेत की मूली हैं। तो विदुर जी तीर्थ स्थान पे गए, उन्होंने संतों की सेवा करी, संतों से सुना, उनको लगा मैं पवित्र होऊंगा तब कृष्ण के पास जाऊंगा, अभी मैं योग्य नहीं, इसलिए सीधा कृष्ण के पास नहीं गए।
जब तक कोई पूरी तरह से पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो, वो कृष्ण के पास नहीं जा सकता है। और फिर कहाँ कहाँ गए वो, ये सब बताया गया है। वे एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों, जैसे कि अयोध्या, द्वारका, मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। और कहाँ गए, उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां, झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थीं, और जहाँ अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न करी। तो ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि किन परिस्थितियों में विदुर जी ने गृह त्याग किया। ठीक है। इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया कि उसके बाद गृह त्याग करने के बाद उन्होंने किया क्या, है ना। अब हम आते हैं सीधा 24वें श्लोक पर, जहां पर वो उद्धव जी से मिल रहे हैं। और इसे श्लोक में स्किप कर रहा हूँ। ये तीर्थ स्थानों के नाम भी बताए गए हैं, जो कि आज भी आप देख सकते हैं। ये सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थान है। तीर्थ उष्ण, इनके नाम आजकल बदल गए होंगे। और महर्षियों से उन्होंने भेंट की, मंदिरों में गए, भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण का स्मरण कराने वाले मंदिरों में गए, है ना। तो ये सब हमें भी तीर्थ, हमें क्या करना चाहिए, तीर्थ स्थानों में ये सब बताया गया है कि दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति, कृतानि नाना यत्नानि विष्णु, ये सब उन्होंने किया। प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि, मंदिरों में गए, दर्शन किया, कृष्ण का स्मरण किया। और अब यहाँ पर आते हैं हम। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों, जैसे सूरत, अभी भी सूरत सबसे धनवान प्रांत आता है। सूरत जो गुजरात में है, सौराष्ट्र आता है ना। भारत का 99% डायमंड बिजनेस सूरत से होता है। सौवीर और मत्स्य से होकर कुरु जांगल नाम के विख्यात पश्चिम भारत से होकर गुजरे। तो पश्चिम भारत से होते होते वो दिल्ली साइड में आगे होंगे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो उद्धव से भेंट हुई। अब क्या हुआ, तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने, अब उद्धव कौन है, कृष्ण के चचेरे भाई, कजन। और विदुर कौन है, विदुर वास्तव में बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बलराम जी के सगे मामा है। विदुर की जो पत्नी थी, सॉरी, विदुर, हाँ, हाँ, विदुर जी बलराम जी से संबंधित है। नहीं, कैसे था, हाँ, रोहिणी, नहीं नहीं, वो आएगा, आगे आएगा, मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर इनका रिलेशन क्या है, पहले तो ये समझिए कि विदुर जी का बलराम से संबंध है, क्या है वो आगे आएगा, बताता हूँ। लेकिन उनके पिता तुल्य हैं वो। उद्धव के लिए विदुर आयु में बहुत बड़े हैं, और उनके पिता तुल्य हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, आगे बढ़। और उन्होंने प्रश्न पूछे किनसे, विदुर जी से पूछा, कृपया मुझे बतलाएं, क्योंकि उद्धव तो द्वारका से आ रहे हैं, और विदुर तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते आ रहे हैं। और दोनों कैसे मिले, कृष्ण की इच्छा से। कोई जीपीएस शेयरिंग नहीं हुआ, कोई लाइव लोकेशन शेयर नहीं हुआ, किसी के पास फोन भी नहीं है। लेकिन मिल गए ऐसे ही, यमुना जी के तट पे। तो पूछ रहे हैं, कृपया मुझे बतलाइए, विदुर जी उद्धव से पूछ रहे हैं कि कृपया मुझे बतलाएं कि भगवान की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, यानी ब्रह्मा जी ने एक प्रार्थना करी थी ना, जाकर श्वेत द्वीप में, तब ये दोनों अवतरित हुए थे। कौन, कृष्ण और बलराम। उनके बारे में बता रहे हैं कि कृष्ण बलराम, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर
संपन्नता में वृद्धि की। शूरसेन के घर में ठीक ठाक से तो रह रहे हैं ना। तो पूछ रहे हैं कि वो जो कृष्ण बलराम है वो ठीक ठाक है ना। हाँ, ये जो विदुर जी की बहन है रोहिणी, वसुदेव की पत्नी थी। एग्जैक्टली exactly। विदुर जी बलराम जी के मामा है, सगे मामा है। बलराम जी के सगे मामा है जो रोहिणी थी। रोहिणी और अ, विदुर जी भाई बहन है। ये आगे है। रेवती नहीं, उसका नाम रोहिणी था। यस, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आगे पूछ रहे हैं कि और प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, कभी कभी भक्त लोग, हम कहते हैं कि भक्त लोग प्रजल्प मत करिए। प्रजल्प मतलब सांसारिक बातें मत करिए। तो प्रश्न आता है कैसी बातें करें? कृष्ण से संबंधित बातें करें। अब हमारे लेवल पे सीधा कृष्ण के बारे में बात करना थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है। लेकिन ये जो ह्यूमन लेवल पर बातें हैं, यानी मानवीय स्तर पे जो बातें हैं, ये भी हम भक्तों के साथ कर सकते हैं। ये जो बातें हो रही है मानवीय स्तर पे हो रही है कि भाई कृष्ण बलराम ठीक ठाक से तो है ना, आप तो द्वारका से आ रहे हैं, बताइए सब बढ़िया से चल रहे हैं ना उनके साथ। ये ऐसी बातें हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, चाहे वो भक्त है चाहे वो अभक्त है। फिर कहते हैं कृपा करके मुझे बताएं कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनों ही वसुदेव कुशलता पूर्वक तो हैं। यानी कृष्ण बलराम के जो पिता हैं वसुदेव, वो तो ठीक हैं, ठीक ठाक है ना। वे तो अत्यंत दयालु हैं। वे अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। ये वसुदेव के गुण बताए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये आ गया, देखो यहाँ पर लिखा है। भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की 16 पत्नियां थी, जिनमें से एक पत्नी का नाम पौरवी या रोहिणी था। जो बलदेव की माता थी वो विदुर की बहन भी थी। इसलिए वसुदेव विदुर की बहन के पति थे और दोनों साले बहनों ही थे। तो ये वाला भी संबंध था उनके बीच में। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। हे उद्धव, मुझे बताओ कि यदुओं का सेना सेना नायक प्रद्युम्न, जो पूर्व जन्म में कामदेव था, कैसा है? आप जानते होंगे प्रद्युम्न कृष्ण के पहले पुत्र हैं। रुक्मिणी से उनको 10 पुत्र प्राप्त हुए, उनमें सबसे बड़े कौन से हैं? प्रद्युम्न है। पूर्व जन्म में कामदेव थे। रुक्मिणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। हे मित्र, क्या सात्वतों वृष्णियों भोजों तथा दशारों के राजा उग्रसेन अब कुशल मंगल तो हैं? भाई, उग्रसेन को इतने सालों तक जेल में रहना पड़ा था, अब तो ठीक ठाक है ना। वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे, किंतु भगवान कृष्ण ने उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया। फिर से उनको राज्य पद पर बिठाया कृष्ण ने कंस को मारकर। हे भद्र पुरुष, सांब ठीक से तो है? सांब भी कृष्ण के एक पुत्र का नाम है। जो अ, जाम्बवान की पुत्री थी जाम्बवती, उससे एक पुत्र हुआ था, उससे भी 10 पुत्र हुए थे कृष्ण को। उनमें से जो सबसे बड़े बेटे हैं उनका नाम है सांब। वे भगवान के पुत्र ही वे भगवान के पुत्र सदृश ही हैं। वह भगवान के पुत्र सदृश ही हैं। पूर्व जन्म में वह शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था, और अब वही कृष्ण की अत्यंत सौभाग्यशालिनी पत्नी जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। ओके, ये कार्तिकेय का अवतार है, सांब। हे उद्धव, क्या युधान कुशल हैं? उसने अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी हैं और उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिस तक बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनाई से पहुंच पाते हैं। सबके बारे में पूछ रहे हैं। कृपया मुझे बताइए, सफल पुत्र अक्रूर तो ठीक से हैं। वह भगवान का एक शरणागत दोष रहित आत्मा है। उसने एक बार दिव्य प्रेम में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और मार्ग की धूल में गिर पड़ा था, जिसमें भगवान कृष्ण के पद चिन्ह अंकित थे। जब अक्रूर मथुरा से वृंदावन आ रहे थे, तो वो दिव्य प्रेम में मानसिक संतुलन खो बैठे थे और धरती पर लौटने लगे। प्रभुपाद लिखते हैं कि इसी प्रकार से हमें वृंदावन आना चाहिए। भागवतम में आप वो पढ़ेंगे, 37वां या 38वां अध्याय है, उद्धव का वृंदावन गमन।
उसमें बताया गया कि किस प्रकार से आदर्श रूप से वृंदावन हम कैसे आए, वहां से सीख सकते हैं। जिस तरह सारे वैदिक यज्ञिक कार्यों के आगार हैं, उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री ने देवताओं के माता के ही सदृश भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। क्या वह देव की कुशल से तो है? पहले कृष्ण बलराम के बारे में पूछा, फिर वसुदेव के बारे में पूछा, फिर कृष्ण के पुत्रों के बारे में पूछा, उग्रसेन महाराज के बारे में पूछा, अब महिलाओं के बारे में पूछ रहे हैं कि देवी की तो ठीक से है ना? क्या मैं पूछ सकता हूँ अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक है? अनिरुद्ध कौन है? प्रद्युम्न के पुत्र यानी कृष्ण के पोते। हे भद्र पुरुष, अब बाकी सब जो यादव हैं उनका नाम ले रहे हैं, तो वो सब ठीक ठाक से तो है ना? कृपया मुझे बताएं, क्या विशैले सर्पतुल्य एवं अजय भीम ने पापियों द्वारा अपने दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया है? गदा चालन के उसके कौशल को रणभूमि भी सहन नहीं कर सकती थी। तो क्या है कि विदुर जी तो निकल पड़े थे महाभारत का युद्ध होने से पहले ही। अब महाभारत का युद्ध हो चुका है, सब कुछ इतनी पूरी महाभारत हो गई है, 18 दिन में महाभारत समाप्त होगी। उसके बाद भीष्म देव ने भी देह त्याग कर दिया है, उसके बाद बहुत कुछ हो गया है, और विदुर जी को कोई जानकारी ही नहीं है। तो क्योंकि वो गूगल तो देख नहीं रहे थे, गूगल न्यूज तो देखते नहीं थे, तो वो सब कुछ जानना चाह रहे हैं कि वो सब ठीक है, सब उनको पता नहीं है कि सब खत्म हो उसका। भीम ने दुर्योधन के 100 पुत्रों का बेड़ा गर्क कर दिया है, सब खत्म हो चुका है, उनको कुछ पता ही नहीं है। वो हमें अगले अध्याय में समझ में आएगा। कृपया मुझे बताएं, अर्जुन जिसके धनुष का नाम गांडीव है, जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है, वो तो ठीक से है ना? एक बार उसने ना पहचाने जाने वाले छद्म शिकारी के रूप में शिवजी को बाणों की बौछार करके संतुष्ट किया था। तो सबको याद कर रहे हैं वो। देखिए, वैष्णवों को याद करने से, ये सब वैष्णव हैं, भगवान कृष्ण से संबंधित हैं, वैष्णवों को याद करने से, जिसको हम याद करते हैं हृदय से, ऐसा कहा जाता है कि उसका उसके पुण्य का 1,000वां भाग हमें प्राप्त होता है स्मरण करने से। इसलिए हम बोलते हैं ना, शिला प्रभुपाद प्रातः वंदनीय स्मरणीय है, याद करना चाहिए प्रभुपाद को। जिसको हम याद करते हैं उसके पुण्य का 1,000वां भाग हमें प्राप्त होता है, अगर हृदय से याद कर रहे हैं तो, प्रेम से याद कर रहे हैं तो, भक्ति का अंग है। तो इस प्रकार से वो सभी अ, वैष्णवों को याद कर रहे हैं, प्रथा को याद कर रहे हैं, उनकी भाभी कुंती। और हे भद्र पुरुष, मैं तो उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया, यानी पांडु की मृत्यु के बाद उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से निकाल दिया गया। ये देखिए, इनको क्रोध नहीं आ रहा है कि मुझे घर से निकाल दिया, क्या बोल रहे हैं? मैं तो शोक कर रहा हूँ, दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने भी अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण किया। अरे मैंने उसको इतना समझाया और इतनी निष्ठा से उसकी सेवा भी करी, लेकिन मुझे दुख है कि मेरी बात मानी नहीं उसने। अन्यों द्वारा अलक्षित रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। भगवान के कार्यकलाप जो इस मर्त्यलोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ, अतः मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तो ये देखिए, ये विदुर जी हैं। अब इस अध्याय में 2-3 श्लोक रह गए हैं, अपने पढ़ लीजिए। हाँ, लास्ट श्लोक पढ़ लेते हैं फिर मैं। तो वो कह रहे हैं कि भगवान का प्राकट्य दुष्टों का संहार करने के लिए होता है। उनके दिव्य कार्य उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों के समझने के लिए ही किए जाते हैं। अन्यथा समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले भगवान का इस पृथ्वी पर आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? अतएव मित्र, उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों में महिमा मंडित किए जाने के निमित्त हैं। वे अजन्मा है, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी अहेतु की कृपा द्वारा वे प्रकट होते हैं। उन्हीं के हितार्थ वे अपने शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट हुए हैं। कह रहे हैं, मुझे कृष्ण के बारे में बताओ। अब ये वो विदुर जी हैं जो यमराज हैं, और यमराज के रूप में
सबसे शक्तिशाली हैं। लेकिन इनकी छुट्टी लेने की इच्छा हुई कि भाई ये काम तो बड़ा बोरिंग है, किसी किसको नरक भेजना पड़ता है कि भाई तुम आ, कुंभी पाक नरक भेजो इसको, इसको अंदर तामिश्र नरक भेजो, इसको यहाँ भेजो, उसको वहां भेजो, सब अपराधियों के बीच में घिरे रहते हैं। लेकिन वो परम वैष्णव है यमराज जी, उनको वो सेवा अच्छी नहीं लगती है। क्या लोगों को सजा देना, नरक भेजना, इधर उधर करना। तो उन्होंने कहा ऐसी ऐसी जॉब से थोड़ी छुट्टी मिलनी, थोड़ा ब्रेक मिलना चाहिए। तो ब्रेक लेकर वो आए। और क्या क्यों आए, ब्रेक लेके क्या कर रहे हैं, हम ब्रेक लेते हैं तो क्या करते हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ ऋषिकेश। यहाँ पर लोग करते हैं बंगी जंप, स्कूबा डाइविंग, राफ्टिंग, क्या क्या चल रहा है ऋषिकेश में। लेकिन यमराज जी जब वो ब्रेक लेते हैं, जब वो छुट्टी लेते हैं, तो क्या कहते हैं, कृष्ण के बारे में बताइए, कृष्ण कथा करिए। कृष्ण कथा सुनने के लिए वो अपने जॉब से ब्रेक लेकर इस धरती पर आए। और देखिए ये जो कृष्ण कथा उन्होंने सुनी है, वो 2 साल के लिए सुनी है बस। बाकी सारा जीवन उन्होंने भी पॉलिटिक्स सुनी है। धृतराष्ट्र को इतना समझाया है, राजमहल के षड्यंत्रों को देखा है, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, ये सब षड्यंत्र करते रहते थे। तो ये सब देखते देखते जीवन भर उन्होंने ये देखा, और सिर्फ 2 ढाई वर्ष कृष्ण कथा सुनने के लिए यमराज जी ब्रेक लेकर विदुर के रूप में आए। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे विदुर जी बोलेंगे, विदुर जी नहीं, उद्धव जी बोलना शुरू करेंगे अगले अध्याय में। भगवान कृष्ण का स्मरण, अगला अध्याय है। तो वो अगले बृहस्पतिवार को हम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे साथ कुछ नए भक्त भी जुड़े हैं इस कोर्स में। तो यहाँ पर हम ऐसे, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि हम जैसे ओवरव्यू ही लेते हैं एक चैप्टर का, बस आपको बताने के लिए कि भागवतम में क्या दिया गया है इस अध्याय में ओवरऑल। और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि आज मैंने टच किया विदुर जी की माइंड सेट, विदुर जी कैसे रिवर्सल से डील कर रहे हैं, हाउ इज डीलिंग विद रिवर्सल्स, ऐसे कुछ थोड़े थोड़े इधर उधर के पॉइंट्स। और उनका कृष्ण कथा सुनने के प्रति कितनी आतुरता है कि वो 2 ढाई साल कृष्ण कथा सुनने के लिए यमराज की पदवी छोड़कर यहाँ पर आए हैं धरती पर। तो ऐसे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे टच करके हम आगे बढ़ जाते हैं। इससे आपको एक जस्ट ओवरव्यू मिलेगी भागवतम में क्या दिया हुआ है। हरे कृष्णा। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। मैं सब भक्तों का नाम तो नहीं ले पाऊंगा अभी। यस। अबू जी, हरि बोल। यस प्रतीक। स्लाइड्स थोड़ा सा दिखा दीजिएगा क्या, स्लाइड्स। हाँ हाँ, एक मिनट दिखा रहा हूँ। स्लाइड्स में कुछ ज्यादा था नहीं। तो ये था स्लाइड्स में। आ, उन्होंने पांडवों के ऊपर इतने सारे अत्याचार किए, दुर्योधन एंड पार्टी ने, द्रौपदी का चीर हनन किया गया। विदुर जी ने बहुत समझाया धृतराष्ट्र को, समझा नहीं। तो वो देखिए अपना धनुष बाण द्वार पे रख के निकल पड़े। उनको बोला ये दुर्योधन चिल्ला रहा है पीछे से, इस रखेल के बेटे को इसने किसने बुलाया है यहाँ पर। और फिर बाकी समराइज किया गया है। अंत में वो ये बोल रहे हैं कि मुझे कृष्ण के बारे में बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। लास्ट लास्ट थर्सडे को एग्जाम जो हुआ था उसका मार्क्स नहीं मिला है। ओ, सर्टिफिकेट मिला है, मार्क्स नहीं मिला। माता जी मार्क्स तो हमने मेल मार्क्स करवाए। मिल गया माता जी, मार्क्स आ गया है ईमेल में। आप मेल देखिएगा, आगे हम। मेल में आया है क्या प्रभु जी मार्क्स भी? यस। ओके, मैं चेक करती हूँ। हरे कृष्ण। सर्टिफिकेट मिल गया, पास का क्या जरूरत है, पास का सर्टिफिकेट मिल गया ना।
प्रभु जी सब चैप्टर 1 हुआ ना आज? चैप्टर 1। हाँ जी। कितने चैप्टर प्रभु जी इसमें अध्याय कैंटो 3 में? हाँ, कैंटो 3 में 33 चैप्टर्स हैं, तो इसलिए हम इसको दो भाग में करेंगे। पहले हम 19 चैप्टर करेंगे, उसके बाद टेस्ट होगा। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में चैप्टर 20 to 33 अलग से करेंगे। मतलब कैंटो 3 33 वीक्स चलेगा, ऑलमोस्ट 6 महीना ज्यादा। कम से कम 33 वीक्स, मिनिमम 33 वीक्स। ओके प्रभु जी। यस, 8 महीना। 4 से डिवाइड कर, 8 महीना मिनिमम, 8 महीना चलेगा, और 9 महीना भी लग सकता है। हाँ, यस माता जी, सीता अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मैं एग्जाम नहीं दे पाई थी, तो मुझे क्वेश्चन शीट मिल सकता है प्रभु जी? अब तो गया माता जी, अभी तो सर्टिफिकेट भी बट गए हैं, सब कुछ मार्क्स वार्क्स सब हो गया है। अब आप अगले यूनिट का दीजिएगा। नहीं, वो तो ठीक है प्रभु जी, किंतु जानना था ना क्या क्या क्वेश्चंस थे, किसी कारणवश मैं एग्जाम नहीं दे पाई थी। अच्छा, आपको क्वेश्चंस चाहिए बस? हाँ जी जी, हाँ जी। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चंस शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे ना। हाँ जी, हाँ, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। ठीक है। प्रभु जी मेरा मार्क्स नहीं आया है मैं उसमें। थर्ड कैंटो में बहुत मैं बोलता हूँ, वो मेल कर देंगे आपको। हाँ, मेरा सर्टिफिकेट खाली आया है, मार्क्स नहीं आया है। आप एक बार देख लीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा भी सर्टिफिकेट आया है पर मार्क्स नहीं आया। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण अब प्रभु जी, मेरा भी मार्क्स नहीं आया, खाली सर्टिफिकेट ही आया है प्रभु। मेरा भी प्रभु, सभी कैसे आया होगा? नहीं, मेरे मैंने भी चेक किया, मार्क्स आ गए हैं मेरे 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 मैंने देखा है अभी। हाँ, सर्टिफिकेट पहले आया था, मार्क्स बाद में आया है। मार्क्स बाद में आए हैं, बाद की डेट में देख। ठीक है, आ जाएगा, मतलब जिनके नहीं आए हैं ना, आ जाएंगे अब। मार्क्स का जरूरत है क्या प्रभु? सर्टिफिकेट मिल गया पास का तो काफी है ना? क्या क्या करेंगे मार्क्स का? वही तो, मार्क्स का क्या करना। नहीं प्रभु जी, हम लोग को मार्क्स चाहिए। शायद आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि आंसर्स क्या है क्वेश्चन के ना। हाँ, वो वही जानना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आप पिछली बार तो उसका एक चीज और आंसर करिएगा, सारा स्पेलिंग बताए में भी। थे। हाँ, अभी भी मैं बता सकता हूँ, 1 मिनट आप अगर वेट करें तो क्वेश्चन के आंसर्स हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ, अभी कर ही लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे करने में, 10 मिनट में हो जाएगा। हाँ प्रभु जी, कर लेते हैं। तो माता जी, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम करते हैं लास्ट में ना। ओके, तो आज के लिए हम यहीं पर ही विराम देते हैं। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे यत्रा कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद जय। जय। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।